Storage pool is a collection of physical disks combined into one logical storage unit from which virtual disks and volumes can be created. Storage pool का मतलब होता है कई फिजिकल हार्ड डिस्क्स को एक साथ जोड़कर एक बड़ा स्टोरेज बनाना। इस बड़े स्टोरेज से हम वर्चुअल डिस्क और वॉल्यूम बना सकते हैं, जिसे कंप्यूटर में ड्राइव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम बात करते हैं स्टोरेज पूल के एडवांटेजेस की। स्टोरेज पूल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम मल्टीपल फिजिकल हार्ड डिस्क्स को कंबाइन करके एक बड़ा लॉजिकल स्टोरेज बना सकते हैं, जिससे स्टोरेज यूटिलाइजेशन बेटर हो जाता है। इसमें मिरर और पैरिटी जैसे फीचर्स के थ्रू डेटा प्रोटेक्शन भी मिलती है, जिससे डिस्क फेलियर के केस में डेटा सेफ रहता है। स्टोरेज पूल को फ्यूचर में इजीली एक्सपैंड किया जा सकता है बाय एडिंग न्यू डिस्क्स। एडमिनिस्ट्रेटर को पूरा स्टोरेज एक ही जगह से मैनेज करना इजी हो जाता है। इसके अलावा कई डिस्क मिलकर बेहतर परफॉर्मेंस भी देती हैं। स्टोरेज पूल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह एक सॉफ्टवेयर आधारित समाधान होता है, इसलिए ये किफ़ायती यानी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसी कारण स्टोरेज पूल का उपयोग डाटा सेंटर, फाइल सर्वर और वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट में व्यापक रूप से किया जाता है। स्टोरेज पूल का फ्लो फिजिकल डिस्क से स्टार्ट होता है। सबसे पहले सर्वर में जो हार्ड डिस्क्स या एसएसडीएस लगी होती हैं, उन्हें फिजिकल डिस्क्स कहा जाता है। इन मल्टीपल फिजिकल डिस्क्स को कंबाइन करके एक लॉजिकल स्टोरेज ग्रुप बनाया जाता है, जिसे स्टोरेज पूल कहते हैं। इस स्टोरेज पूल के अंदर हम वर्चुअल डिस्क क्रिएट करते हैं, जहां डाटा प्रोटेक्शन के लिए मिरर या पैरिटी जैसे ऑप्शंस यूज किए जा सकते हैं। वर्चुअल डिस्क बनने के बाद उसे इनिशियलाइज करके वॉल्यूम क्रिएट किया जाता है। अंत में उस वॉल्यूम को एक ड्राइव लेटर दिया जाता है, जैसे डी ड्राइव या ई ड्राइव, जिससे यूजर्स और एप्लीकेशन स्टोरेज को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कमांड बताता है कि कौन सी डिस्क स्टोरेज पूल में जोड़ी जा सकती है। ये लॉजिकल स्टोरेज पूल क्रिएट करता है। यह एक सुरक्षित, प्रोटेक्टेड, वर्चुअल डिस्क बनाता है। अब अगला स्टेप है डिस्क को इनिशियलाइज करना। जब हम वर्चुअल डिस्क बना लेते हैं, तो उसे इस्तेमाल करने से पहले इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। इस सेटअप में हम डिस्क को जीपीटी पार्टीशन स्टाइल के साथ तैयार करते हैं, जिससे वह आगे पार्टीशन और फॉर्मेट के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हम वर्चुअल डिस्क पर वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। इस प्रक्रिया में नई पार्टीशन बनाई जाती है, ड्राइव लेटर असाइन किया जाता है और डिस्क को एनटीएफएस फाइल सिस्टम में फॉर्मेट किया जाता है। अब ये स्टोरेज पूरी तरह तैयार हो जाती है और यूजर इसे डी ड्राइव या ई ड्राइव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि VMware पर विंडोज सर्वर 2022 में स्टोरेज पूल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम VMware में अपनी वर्चुअल मशीन को ओपन करेंगे। इसके बाद हम 10 गीगाबाइट की दो नई हार्ड डिस्क अपनी वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट करेंगे। VMware में VM को सेलेक्ट करने के बाद हम एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम ऐड हार्ड डिस्क नेक्स्ट क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क चुनेंगे। अब हम पहली हार्ड डिस्क का साइज 10 गीगाबाइट रखेंगे और उसे ऐड कर देंगे। ठीक इसी तरह से हम दूसरी 10 गीगाबाइट की हार्ड डिस्क भी ऐड करेंगे। अब डिस्क मैनेजमेंट पर जाएंगे। अब यहाँ हमें दोनों नई हार्ड डिस्क दिखाई देंगी। हम इन दोनों डिस्क को ऑनलाइन और इनिशियलाइज करेंगे। सबसे पहले हम विंडोज सर्वर 2022 में पावरशेल को एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन करेंगे। अब हम अवेलेबल फिजिकल डिस्क्स को देखने के लिए ये कमांड चलाएंगे, गेट फिजिकल डिस्क कैन पूल $true। ये कमांड हमें वो सभी हार्ड डिस्क दिखाएगी जिन्हें हम स्टोरेज पूल में ऐड कर सकते हैं। अब हम स्टोरेज पूल क्रिएट करने के लिए ये कमांड चलाएंगे।
इस कमांड से हमारी दोनों 10 गीगाबाइट की हार्ड डिस्क मिलकर एक नया स्टोरेज पूल बना देंगी। अब हम इस स्टोरेज पूल के अंदर वर्चुअल डिस्क क्रिएट करेंगे। अब हम वर्चुअल डिस्क को इनिशियलाइज करेंगे ताकि हम इसमें पार्टीशन और वॉल्यूम बना सकें। इसके लिए हम नीचे दी गई पावरशेल कमांड चलाएंगे। अब हम इस वर्चुअल डिस्क पर वॉल्यूम क्रिएट और फॉर्मेट करेंगे। इस तरह से हमने पावरशेल का इस्तेमाल करके स्टोरेज पूल, वर्चुअल डिस्क और वॉल्यूम सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। अब ये स्टोरेज सर्वर में एक नॉर्मल ड्राइव की तरह दिखाई देगा और हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पावरशेल कमांड्स देखेंगे जिनकी मदद से हम स्टोरेज पूल, वर्चुअल डिस्क, फिजिकल डिस्क और वॉल्यूम का पूरा स्टेटस चेक कर सकते हैं।